नरेंद्र मोदी ने अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, आतंकवाद से अगर भारतीयों को सुरक्षित किया है, तो अब मौका है कि देश के जो क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जामिनेशंस हैं, ये सरकार उनको सुरक्षित बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार ने 10 साल में देश की सीमाओं को सुरक्षित बना दिया है और आतंकी हमलों से भी हम अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। हालांकि आज भी कश्मीर में, जम्मू में हम देख रहे हैं कि आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन याद कीजिए एक दौर वो भी था जब दिल्ली में सरोजनी नगर के अंदर, कनॉट प्लेस के अंदर, वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर इस तरह से जगह जगह पर हम देखते थे बम धमाके होते थे। हमको वो दिन भी याद है जब आप बस में चढ़ते थे या ट्रेन में जाते थे तो आपको हमेशा सबसे पहले चेतावनी दी जाती थी कि अपने आसपास की जगह देख लीजिए, कोई अगर लावारिस बैग है तो देख लीजिए, कोई लावारिस वस्तु है तो उसको हाथ मत लगाइए, तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। इस तरह की तमाम चीजें होती थी। अब भारतीय पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं आतंकवाद से, और साथ साथ सीमाएं भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अब इस वक्त जो हालत है वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, आतंकवाद से अगर भारतीयों को सुरक्षित किया है, तो अब मौका है कि देश के जो क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जामिनेशंस हैं, ये सरकार उनको सुरक्षित बनाए। और जो सरकार, मेरा मानना यह है कि जो सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है, जो सरकार जो है वो पाकिस्तान जैसे देश की जो हेकड़ी निकाल सकती है, उसके आतंकवाद पर लगाम लगा सकती है, उस सरकार के लिए मुझे लगता है कि एग्जामिनेशंस को सुरक्षित करना, क्वेश्चंस पेपर को सुरक्षित करना वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए मोदी सरकार को विल पावर भी दिखानी होगी और साथ साथ इसको लेकर के जो है कुछ नए कड़े रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे। अब देखिए ना, जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर के जो एक पूरा बवाल हो रहा है, 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य जो है दांव पर लग गया। आप सोचिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है कितनी मेहनत करता है, और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, उसका पूरा परिवार एक एग्जामिनेशन के लिए किस तरह की तैयारी करता है। अब आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं इस तैयारी के बाद, और अचानक से आपको पता चलता है कि पूरा एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हो गया था। कहने के लिए बड़ा आसान है कहना कि दोबारा एग्जामिनेशन हो जाएगा, दोबारा परीक्षा हो जाएगी, लेकिन एक एक परीक्षा के लिए जिस तरह से जो स्टूडेंट्स को जिस मुश्किल माहौल से गुजरना पड़ता है, जिस तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जिस तरह के मानसिक हालात से गुजरना पड़ता है, ऐसे में अगर एक क्वेश्चन पेपर जो है वो रद्द हो जाता है, एक एग्जामिनेशन रद्द हो जाता है और उसके बाद दोबारा आपको जाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। इस बात को सरकार को समझना ही होगा। आप स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर के इस तरह से उनके भविष्य को लेकर के ये सीधा सीधा आपको कुछ बड़े फैसले उठाने ही होंगे। हालांकि इस मामले में हो क्या रहा है कि विपक्ष अब नीट एग्जामिनेशन को लेकर जो है तमाम तरह की बातें कर रहा है कि देखिए सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, सरकार नाकाम हुई। लेकिन ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला है ना, ये राष्ट्रीय समस्या है। इसको पॉलिटिकल खानों में बांट कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र में मोदी सरकार है, मोटी जो बड़ी जिम्मेदारी है मोदी सरकार को निभानी होगी, और अगर नीट जैसी अगर परीक्षाओं में अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, और साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इसके दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो क्वेश्चन पेपर जो लीक होते हैं ये भारत में एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। 7 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 70 से ज्यादा पेपर जो है लीक हुए हैं, 7 साल में 70 पेपर। और ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में हुए हैं, हर राज्य में हुए हैं। राजस्थान में 26 पेपर लीक हुए थे, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 7 एग्जामिनेशन हुए, जिसमें से 6 एग्जामिनेशंस में पेपर लीक हो गए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या, राष्ट्रीय समस्या है। राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसी तरह से जब तेलंगाना में पेपर लीक हो रहे थे, बीआरएस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार ये कहती थी, तब कांग्रेस कहती थी कि बीआरएस जो है पेपर लीक करा रही है। लेकिन उसी तरह से जब राजस्थान में पेपर लीक हुए तो
आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर आया। तो इस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो इस पूरे जो माफिया है, पेपर माफिया है, उसके ऊपर नकेल कसने में नाकामयाब हुए हैं, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस पर राजनीति कर रही है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर ये देश के छात्रों के भविष्य का मसला है, इसलिए सबको मिल बैठकर सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको लेकर के हम कुछ ऐसे कदम उठाएं कि इस समस्या से निजात पाई जा सके। हालांकि कई राज्य सरकारों ने, बिहार को देख लीजिए, बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकारों ने इसको लेकर, पेपर लीक को लेकर कई कानून बनाए हैं, कड़े कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश का कानून तो ये कहता है कि 7 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, इतना कड़े प्रावधान किए हैं। लेकिन इस तरह के कानून बनाने से आप इस समस्या को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर कह रहा हूं ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या होगी। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें कई जो स्टेप्स हैं वहां पर पेपर के लीक होने की संभावना बनी रहती है। पहला स्टेप क्या है, जहां क्वेश्चन पेपर सेट होता है वहां से संभावना होती है लीक हो जाने की। दूसरा स्टेप, जहां पे प्रिंट होने जाता है, जिस प्रेस में प्रिंट होने जाता है वहां पर। तीसरा स्टेप, जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर। तो ऐसे कई स्टेप्स हैं जहां पर ये पेपर्स जाते हैं और जहां से लीक होने की संभावना जो है बनी रहती है। तो आपको एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें जो पेपर लीक माफिया है उसकी आप कमर तोड़ सकें। ऐसा आपको फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, क्योंकि आपने कानून बनाए भी तब भी हमने अभी तक देखा नहीं कि किसी पेपर माफिया के खिलाफ जो है कुछ बड़ी कार्रवाई हो। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो पेपर लीक होते हैं ये बिना कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी या जो लोग सत्ता में हैं उनकी मिली भगत के ऐसा संभव नहीं है कि पेपर लीक हो जाए। सिर्फ जो है कुछ लोग छोटे छोटे माफिया को आप पकड़ लेंगे, सिर्फ उससे काम नहीं होगा, बल्कि जो बड़ी मछलियां इस पूरे गेम के अंदर, इस पूरे रैकेट के अंदर जो बड़ी मछलियां, चाहे वो बड़े सरकारी पदों पर बैठे जो हैं अधिकारी हों, सरकारी अधिकारी हों, या फिर सत्ता में बैठे लोग हों, सत्ता में बैठे नेता हों, जब तक इन लोगों के ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक ये जो समस्या है इसका निदान जो है नहीं मिल सकता। मैं फिर कह रहा हूं, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि मोदी सरकार प्राथमिकता के आधार पर देश की एग्जामिनेशन प्रणाली को सुरक्षित बनाए, वरना भारत की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी और लाखों जो लोग परीक्षाओं में बैठते हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। पिछले अगर कुछ सालों में देखें, करीब 1.5 करोड़ छात्रों का भविष्य सीधा प्रभावित हुआ इस पेपर लीक से। हम अपने युवाओं के साथ इस तरह की छल, इस तरह का धोखा और उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस सब को लेकर सरकार कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।